दस के छात्र ध्यान देंगे। क्षितिज के अंदर छठा जो पाठ है वो है प्रभु, और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म समय 1889 1889 ईस्वी और मृत्यु 1937 ईस्वी मानी जाती है। कवि का परिचय इस प्रकार है। हिंदी साहित्य में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में सन 1889 में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे, जिन्हें लोग सूंगनी साहू कहकर बुलाते थे, यानी सूंगनी साहू परिवार में इनका जन्म हुआ था, ये कह सकते हैं। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा गया। अल्पायु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। इंदू नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे पहली काव्य जो हैं इनके आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। नाटक हैं ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती जो अपूर्ण है, अधूरी है। कहानी संग्रह है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल। निबंध है काव्य कला तथा अन्य निबंध। तो प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी है, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति प्रसिद्ध है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ है। 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को हिंदी साहित्य का ये अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक महाकवियों में जयशंकर प्रसाद का स्थान जो है शीर्ष सर्वोच्च था। इनका जन्म सन 1989 वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू काव्य प्रेमी थे और सूंगनी साहू उपनाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी ने सारा अध्ययन घर पर ही रहकर किया। कुछ समय तक इन्होंने क्वींस कॉलेज में भी अध्ययन किया। छोटी आयु में ही इन्होंने संस्कृत सीख ली, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और इन्होंने इंदू नामक पत्रिका का भी संपादन का कार्य किया। तो आप कहोगे कि जयशंकर प्रसाद की जो है पत्रिका इंदू नामक जो अखबार निकलता था उसका संपादन का कार्य इन्होंने किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति इनमें प्रमुख थी। इनके काव्य रचना के साथ साथ नाटक, कहानी, उपन्यास में अपनी प्रतिभा का श्रेष्ठ परिचय इन्होंने दिया है, और 1937 में इस दुनिया से ये चल बसे। प्रसाद, आप कहोगे कि आपकी प्रमुख यानी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं, वही अभी बताइए आपको। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। प्रेम पथिक नाटक हैं ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त तथा एक घूंट। कंकाल, तितली व इरावती। उपन्यास आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, आंधी, छाया तथा इंद्रजाल। आप इनके कह सकते हो कि कहानी संग्रह। काव्य कला तथा अन्य निबंध भी इनकी लेखनी से निरूपित हुए हैं। तो आप इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो पाठ का परिचय आप देखेंगे कि जयशंकर, ये है कविता प्रभु। जयशंकर प्रसाद की प्रभु कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कानन कुसुम से ली गई है।
ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता यानी ईश्वर जो है सारे संसार में प्रत्येक वस्तु में यानी सब जगह व्याप्त है, सौंदर्य और शक्तिमता का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। सागर की अथाह तरंग उसकी लहरें उसकी स्तुति करती हैं। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वरी है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने, तत्सम शब्दों की बनावट और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी ये कविता उच्च कोटि की मानी जाती है, उच्च कोटि की है। आप ये कह सकते हो कि कविता जो है उच्च कोटि की है। तो कविता का जो पहला पद है वो इस प्रकार से है। हे प्रभु, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। तो जयशंकर प्रसाद जो है इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आसमान से जो ये सूर्य की विशाल जो किरणें हैं वो हमें इस बात का एहसास करा रही हैं कि हे ईश्वर, आप इन किरणों में आप ही हैं। ये प्रकाश आपका हमें पता बता रही हैं। हमें ये भी बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया, हे ईश्वर, आपकी माया का कहीं कोई अंत नहीं है, आप अनंत हैं, जगत को लीला दिखा रही। ये प्रकाश की किरणें जो हैं सारे संसार को आपकी ही लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, यदि आपकी दया का प्रसार किसी को देखना, आपको करुणा, आपके करुणा का प्रसार, अगर दया का अगर ये कोई देखना चाहता है तो वो समुद्रों को देख सकता है। समुद्र जो है अथाह विशाल हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। जो तरंगे उड़ती हैं उसके अंदर हे ईश्वर, वो आपकी प्रशंसा का जो है राग जो है गा करके आपका पता हमें बता रही हैं। तुम्हारा इस्मत हो जिसे निरखना, अरे आपका जो प्रकाश, इस्मत का मतलब होता है चमक, जिसे निरखना यानी देखना है, तो वो आसमान के अंदर स्थित, आसमान में स्थित चंद्रमा को और तारों को देख सकता है। तारों के रूप में, अर्थात आपको हे ईश्वर, तारों के रूप में भी आप ही हैं और चांद के रूप में जो प्रकाश होता है उसमें भी आप ही, अर्थात आप ही सर्वव्यापक हैं। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियों का जो एक कलरव की आवाज़ करता हुआ जो पानी है वो भी निरंतर जो है अपनी गति से चल रहा है। वो आपकी जो है हमें यह एहसास कराती है कि नदी की जो धाराएं बह रही हैं उसी में आप मुस्कुरा रहे हैं, अर्थात हंस रहे हैं। इस बात का हमें एहसास हो रहा है। तो देखो इसके अंदर अब आप इसका भावार्थ में आपको इस तरह से कि कवि जो है जयशंकर प्रसाद जो है ना ये कहना चाह रहा है तो आप पहले इसके अंदर आप देखेंगे कवि जयशंकर प्रसाद कहता है कि हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मलम विशाल किरणें फैलाकर तुम्हारा प्रकाश का परिचय दे रही हैं। तुम्हारी शक्ति एवं व्यापकता को बता रही हैं कि ये किरणें ये दिखा रही हैं कि ईश्वर आपकी माया अनादि है और अनंत है। संसार को ये लीला की भी यही स्थिति है। तो संसार की लीला की भी यही स्थिति कि वो अनादि है और अनंत है, उसका कहीं कोई अंत नहीं है। दूसरी बात कह रहा है, ईश्वर का हृदय जीव मात्र के लिए अपार करुणा से भरा हुआ है। प्रसार तेरी दया का कितना देखना है, तो कहने का मतलब है कि ईश्वर का हृदय जीव मात्र के लिए अपार करुणा से भरा हुआ है। कोई भी उसकी दया से वंचित नहीं हो सकता। यदि कोई ईश्वर की दया की व्यापकता को जानना चाहता है, देखना चाहता है, तो उसे सागर के विस्तार को देख लेना चाहिए।
कवि कहता है कि जन जन के प्रिय परमपिता, ये समुद्रों में निरंतर उठ रही लहरें अपनी ध्वनि में तेरी ही प्रशंसा का गीत गाकर आप तेरी ही लीला अर्थात ईश्वर की ही लीला को व्यक्त कर रही हैं या प्रशंसा के गीत गा रही हैं। आगे देखो आप, तुम्हारा इस्मत हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। तो विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो आप देखो इसके अंदर, तुम्हारा इस्मत हो जिसे निरखना, आप इसके अंदर तुम्हारा इस्मत हो जिसे निरखना, इस्मत कहते हैं मुस्कान को, निरखना कहते हैं देखने को। चंद्रिका का मतलब होता है चांदनी, निनाद यानी अव्यक्त ध्वनि, स्वर लहरी यानी नदी की चलने की जो पानी की आवाज़ होती है उसको, यामिनी कहते हैं रात को, ज्योति कहते हैं प्रकाश को या चमक को, तार का गण कहते हैं तारों का गण यानी तारों का समूह, अनूठा यानी आश्चर्यजनक यानी अनुपम। तो आप इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जो है बताते हैं कि चांदनी एवं नदियों की कलकल ध्वनि ईश्वर की व्यापकता को देखने का संदेश दे रही है। आगे कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हे प्रभु, जिसे तुम्हारी मधुर मुस्कान देखनी हो वह चांदनी को देख सकता है, और जिसे तुम्हारे हंसने का शब्द या ध्वनि सुननी है वह नदियों की कलकल ध्वनि को सुन करके आपका अनूठा पता लगा सकता है। आगे कवि कहता है, क्या तुम अज्ञात परम प्रभु के रात्रि में दीपमालाओं से दमकते विशाल मंदिर की झलक पाना चाहते हो? यानी रात के समय मंदिर के अंदर जो विशाल मंदिर की जो ऊपर दीपमालाएं, मतलब उसके ऊपर जो चांद की किरणें जब रोशनी जब पड़ती है तो वो चमक उठता है, तो क्या आप उसे पाना चाहते हो? तो फिर उसे विशाल नीला आकाश में झिलमिलाते असंख्य तारागणों को देखो, वह प्रभु अनोखा और प्रकाशमय है। ऐसी विराट कल्पना से ही सब कुछ समझा जा सकता, अर्थात ईश्वर की सर्वव्यापकता को पहचाना जा सकता है। प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, अगले पद के अंदर कहना है प्रभु प्रेममयी प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। तो देखो इसका आगे कवि ये कहना चाहता है कि प्रभु यानी हे ईश्वर, प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रेम रूपी प्रकाश प्रेम के अंदर भी आप ही प्रकाशित हो, और इस प्रकृति पद्मनी के यानी प्रकृति जो ये धरती है इसके ऊपर जो पेड़ पौधे हैं उनको विकसित करने वाले भी आप ही सूर्य के रूप में अंशुमाली हो। अर्थात कवि वर्णन करते हुए ये कहता है कवि वर्णन करते हुए ये कहता है कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति रूपी कमलिनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो। तो अंशुमाली का मतलब होता है प्रकृति के, अंशुमाली का मतलब है सूर्य, और तुम्हारा ये प्रेममय प्रकाश सब ओर फैला हुआ है। तुम्हें इस सृष्टि या संसार रूपी बगीचे के पालक और रक्षक हो, यही बात ये धरती बराबर हमें बता रही है। आगे दूसरी बात कह रही हो तेरी दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हे दया के भंडार, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही संसार में हमारे सारे मनोरथ यानी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस संसार के सभी लोग यही बात पुकार कर कहते हैं, तथा इसी से मुझे अपने मनोरथ के पूर्ण होने की आशा हो रही है। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है कि ईश्वर की कृपा से सारे कार्य पूर्ण होते हैं।
यही आशा, यही संसार के लोग यही बात पुकार के कहते हैं कि सभी मुझे, इसी से मुझे अपने मनोरथ के पूर्ण होने की आशा होने लगी, अर्थात मेरे सभी कार्य सिद्ध होंगे। इस प्रकार आपका ये पाठ का भावार्थ पूर्ण हो गया। आप कठिन शब्दार्थ देख लेंगे। कठिन शब्द के अंदर देखो, आप सबसे पहले विमल कहते हैं स्वच्छ सूर्य की, इंदु यानी चंद्रमा की किरणें, अनादि यानी जिसके प्रारंभ का पता नहीं चले, निनाद यानी ध्वनि, पद्मिनी यानी कमलिनी, मनोरथ यानी इच्छा, स्मत यानी चमकना या मुस्कान, यामिनी यानी रात्रि, अंशुमाली यानी सूर्य। पहला जो प्रश्न है वो है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। तो आपने पाठ के अंदर सबसे पहले पाठ जो पढ़ा था उसके अंदर जयशंकर प्रसाद का परिचय आपने पढ़ा। तो जयशंकर प्रसाद का जो है जन्म 1889 है, 1889 ईस्वी में हुआ था। तो आपका इसके अंदर ऑप्शन जो है कि 1880